नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। नीता विक्रम परिवार में आप सबका स्वागत है। आप सब पे श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा बनी रहे। कमेंट सेक्शन में जय माता रानी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिए। तीनों लोकों के स्वामी श्री हरि विष्णु भगवान इस संसार के पालन करता है। मनुष्यों के जीवन में हर प्रकार का सुख सौभाग्य विष्णु भगवान की कृपा से ही उन्हें प्राप्त होता है। ऐसे में जो मनुष्य शक्तिला एकादशी के दिन पे व्रत, पूजा पाठ, जप तप अथवा दान इत्यादि यह कर्म करते हैं, उनके जीवन में कभी भी दुर्भाग्य, दुख और दरिद्रता नहीं आती है। ऐसे में आप भी अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए शक्तिला एकादशी के दिन पे व्रत कर सकते हैं, जप हवन पूजा पाठ कर सकते हैं। परंतु इन सबसे बढ़कर आपको 6 काम जरूर करने चाहिए। शक्तिला एकादशी के दिन पे जो मनुष्य इन 6 कामों को करता है उसे ब्रह्म हत्या का दोष नहीं लगता। उसके जीवन में यदि उसने कभी चोरी करी हो या दूसरे की उन्नति को देख के ईर्ष्या भी करी हो तो भी वह मनुष्य नरक में नहीं जाते हैं, क्योंकि दोस्तों तिलों का पाप नाशन से बहुत गहरा संबंध होता है। श्री हरि विष्णु भगवान तिलों से अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और शक्तिला एकादशी पे हम तिल का सर्वाधिक प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार तिल का प्रयोग करने से मनुष्यों के भयंकर पाप भी नाश हो जाते हैं। आप सबको अमृत वेला में शक्तिला एकादशी के दिन पे उठना चाहिए, यानी सूर्य उदय से पहले ही उठ जाना चाहिए और तिलों को नहाने के जल में मिलाना चाहिए। इस दिन पे तिल का उपटन बनाना चाहिए। साबुन इत्यादि का प्रयोग न करें, केवल तिल लगा के ही चेहरे, हाथ, मुंह, पैर इत्यादि सभी चीज़ों को अच्छे से तिल से स्नान करें और इसके बाद आप स्वच्छ वस्त्र पहने। एक पीला अथवा सफ़ेद रंग का कपड़ा अपने पूजा के स्थान पे बिछा लें। एक लोटा जल लें, उसके अंदर थोड़े काले तिल डालें और उसके ऊपर एक दीपक रख लें। दीप कलश बनाएं। श्री हरि विष्णु का आवाहन करते हुए उस दीप कलश का पूजन करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र कहते हुए 108 बार आहुति देके काले तिल से हवन करें। इसी प्रकार पूजन अर्चन करें और इसके बाद तिलों का दान दें। इस दिन पे तिल के द्वारा तर्पण भी करा जाता है, तो आप तिल का तर्पण भी करें। यह सभी कार्य करने से आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, शक्तिला एकादशी वर्ष 2022 में 28 जनवरी 2022 की तारीख शुक्रवार के दिन पे होगी। ये माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की तिथि है। दोस्तों, श्री हरि विष्णु भगवान को एकादशी अत्यधिक प्रिय है और एकादशी की जो द्वादशी युक्त तिथि होती है, यदि इस दिन पे शक्तिला एकादशी या एकादशी का व्रत रखा जाता है तो मनुष्यों को, जो गृहस्थ लोग हैं या शादीशुदा लोग हैं, उनको हर प्रकार के मनोवांछित फल अवश्य प्राप्त होने लगते हैं। 28 जनवरी 2022 की तारीख में एकादशी की तिथि का प्रारंभ 28 जनवरी सुबह के समय से होगा और 28 जनवरी की रात में 11:35 पे एकादशी तिथि समाप्त होकर द्वादशी तिथि लगेगी। मध्य रात्रि में एकादशी और द्वादशी तिथि एक साथ आ जाने के कारण यह द्वादशी युक्त एकादशी है। इसलिए जो लोग व्रत रखते हैं वह 28 जनवरी को ही, यानी शुक्रवार के दिन पे शक्तिला एकादशी का व्रत रखेंगे। अगले दिन एकादशी व्रत का पारणा करा जाता है, यानी द्वादशी की तिथि में ही एकादशी व्रत को पूर्ण करा जाता है। तो 29 जनवरी 2022 सुबह के समय 7:14 से लेके 9:35 पे एकादशी व्रत का पारणा करने के लिए आप तिलों का दान दें। किसी ब्राह्मण को भोजन इत्यादि वस्तुएं दे के संतुष्ट करें और उसके बाद आप स्वयं भी भोजन, जल, फल इत्यादि ग्रहण कर सकते हैं। दोस्तों, एकादशी की तिथि बहुत ही पवित्र तिथि होती है। इस दिन पे पूजा पाठ की सरलतम विधि आप सभी को पता है।
दशमी की तिथि से व्रत प्रारंभ करें और द्वादशी की तिथि तक इस व्रत को करें। अब जो लोग व्रत पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं उनके लिए मैं कुछ आसान उपाय बता रही हूँ, वो इन उपायों को ज़रूर करें। जैसे यदि पति पत्नी के संबंध अच्छे नहीं हैं या आपका गृहस्थ जीवन अच्छा नहीं चल रहा, तो आप एकादशी की तिथि में पीपल के पेड़ में जल सींचें या फिर नया पीपल का पेड़ ही लगाएं। जिन लोगों की शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं है उनकी मैरिड लाइफ अच्छी होने लगती है। पीपल का पेड़ यदि आप लगाते हैं और उसको अच्छे से सींचते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं, तो यह आपके पति अथवा पत्नी के जीवन की रक्षा भी करता है, क्योंकि इसे जीवनदायी पेड़ भी बताया जाता है। पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करने से दरिद्रता का नाश हो जाता है। देवी लक्ष्मी आपके ऊपर कृपा करती हैं जो मनुष्य पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के ओम नमो भगवते वासुदेवाय का सच्चे मन से जाप करते हैं। जिन लोगों के जीवन में किसी प्रकार का कोर्ट केस चल रहा है या उनकी कोई लड़ाई झगड़ा इस समय पे हो रहा है, उन्हें कम से कम 6 केले लेके इन्हें सफ़ेद रंग की गाय को खिलाना चाहिए। इन केलों को आप सफ़ेद रंग की गाय को ज़रूर खिलाएं और इस दिन पे आप सोचें कि श्री हरि विष्णु भगवान आपकी हर मनोकामना ज़रूर पूरी करेंगे। इन उपायों को आप करें। साथ ही साथ शाम के समय तुलसी देवी का जो क्यारा आपने अपने घर में बना रखा है उसमें शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें। उसमें देसी घी के साथ साथ 1 चुटकी हल्दी और थोड़े से काले तिल ज़रूर डाल दें। श्री हरि विष्णु भगवान आपके जीवन के अनंत कष्टों को इन उपाय के करने से कम कर देंगे। इस दिन विष्णु भगवान की पूजा में आपको खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। साथ में पेठा, नारियल और नींबू भी चढ़ाना चाहिए। यदि आप इन सभी वस्तुओं को नहीं चढ़ा पाते हैं, किसी प्रकार से आप इस दिन पे विष्णु भगवान को ये भोग नहीं लगा पाते हैं, तो आप केवल सीताफल या फिर केवल सुपारी चढ़ा के भी विष्णु भगवान की प्रार्थना कर सकते हैं। विष्णु भगवान अपने भक्तों की प्रार्थना को अवश्य स्वीकार करते हैं। एकादशी की तिथि में रात्रि जागरण, विष्णु नाम के स्मरण का अत्यधिक महत्व होता है। ऐसे में एकादशी की तिथि में रात के समय यानी 9 बजे से लेकर 12 बजे तक विष्णु भगवान के मंत्र का जाप आप ज़रूर करें। या तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें या फिर ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जाप करें। इन दोनों ही मंत्रों का जाप करने से विष्णु भगवान अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। इस दिन पे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी आपको ज़रूर करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में धन की कमी नहीं होती है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से जीवन के कई संकट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, इस दिन पे गीता का पाठ करना भी बहुत शुभ फल देता है, क्योंकि गीता पढ़ने से मनुष्यों के अज्ञान का नाश होता है और जीवन में उन्हें तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए इस दिन अपने सर्वस्व को त्याग कर यदि आप मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आपको गीता का अध्ययन मनन जरूर करना चाहिए। ऐसे में आपको ईश्वरीय तत्व की प्राप्ति होगी और हर प्रकार के कर्म बंधन से आप मुक्त होते चले जाएंगे। इस प्रकार से इस दिन पे आप इन छोटे छोटे उपायों को करें और शक्तिला एकादशी का व्रत करें। जो लोग शक्तिला एकादशी का व्रत कर रहे हैं वह दशमी की तिथि में गेहूं, जौ और शुद्ध देसी घी एवं सेंधा नमक से बना हुआ भोजन करेंगे। मूंग की दाल भी ले सकते हैं। एकादशी की तिथि में कोई भी अनाज नहीं खाया जाता, तो एकादशी की तिथि में केवल फलहार ग्रहण करें। इस बार एकादशी की तिथि में आप तिल से भला हुआ भोजन ग्रहण कर सकते हैं, तो आप तिल का लड्डू या तिल की बर्फी खा सकते हैं। तिल और खोए से निर्मित भोजन आप ग्रहण करें। इसका भोग आप श्री हरि विष्णु को ज़रूर लगा दें।
और साथ ही साथ जब द्वादशी की तिथि हो तब चावलों का दान जरूर करें। कम से कम 1 मुट्ठी चावल द्वादशी की तिथि में किसी ब्राह्मण को दान देने के पश्चात ही आप अपना भोजन ग्रहण करें। ये षटतिला एकादशी है तो चावल के साथ तिल का दान भी जरूर करें, तभी आपको एकादशी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। दोस्तों, इस प्रकार से यदि आप संपूर्ण भक्ति के साथ षटतिला एकादशी का व्रत पूजन करते हैं तो आपके जीवन में कभी भी कोई कष्ट नहीं आता। श्री हरि विष्णु और देवी लक्ष्मी की कृपा आप पे बनी रहती है। दोस्तों, अगला वीडियो लेके आपसे जल्दी ही मिलूंगी। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, परिवार मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। जय माता रानी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।